हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूक्लिड्स लेमा के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10 का फर्स्ट लेसन है, जिसके अंदर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय के बारे में बताया गया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से शुरू होता है इसका, जिसके अंदर दिया गया है कि ये एक जो प्रमेय का है, जो लेमा है, ये है क्या। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी कि यह एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे R क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, जहां पे A ग्रेटर देन B है। अब हम देखते हैं कि प्रूवन स्टेटमेंट है क्या। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A और B दोनों की दोनों क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये दोनों की दोनों हमारी A और B क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे Q क्या होता है, Q होता है क्वोशिएंट। जैसे हम भाग देते हैं तो भाग में देखिए, जैसे ये एग्जांपल तौर पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर दिखाया गया A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमने देखा है कि इसके अंदर A क्या दिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड अलग अलग करके दिखाया है। यहाँ पे A क्या है, भाज्य, हिंदी में हम इसको भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। B क्या है यहाँ पे, डिवाइजर, जिसे हम कहते हैं भाजक। और Q क्या है यहाँ पे, भागफल, जिसे कहते हैं क्वोशिएंट। और R यहाँ पे क्या है, शेषफल, जिसे कहते हैं रिमाइंडर। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ, देखिए B से हम इसको भाग दे रहे हैं, किसको, A को, और इसका भागफल क्या आ रहा है, Q। और ये अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, भाग देते हैं हम। तो जो इसमें से जब इसको घटाते हैं, जो शेष बचता है, जो अपन भाग देते हैं, उसे R से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए कि ये अगर BQ A इज इक्वल टू BQ प्लस R की इक्वेशन को अगर इस वे में लिखा जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया गया, इसको अलग अलग डिनोट किया गया है, इस वे में अगर लिखते हैं तो क्या बनती है इक्वेशंस। देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यानी कि क्या हुआ, भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस में शेषफल। जस्ट ये सारी चीजें इसी के लिखा गया है, ये क्या क्या चीजें हैं, इसको यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो इसका हमारा यूक्लिड्स लेमा ये है क्या, क्यों जरूरत पड़ी, इसको क्या काम आएगा ये। तो इस टॉपिक के अंदर इसकी जो प्रूवन स्टेटमेंट की जो हमारी जरूरत पड़ी, उसे क्या कहेंगे, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से इसको डिनोट किया गया है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, it is used to obtain HCF of any two positive integers। means हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहां करेंगे, कोई भी HCF निकालने के लिए। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं LCM, वहां पे क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो चीजें हमने देखी, ये हमारा जो ये एल्गोरिथम जो है, ये किस काम आएगा, HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में चलते हैं। जो हमारी जो बुक है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके अंदर हम HCF कैसे निकालेंगे एल्गोरिथम के द्वारा। देखिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी एक्सरसाइज का है, उसके अंदर क्या दिया गया है कि 135 एंड 225 फाइंड द HCF। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 135 एंड 225। ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए अब हमने देखा कि इसके अंदर कौन सा हमारा डिवाइजर होगा, कौन सा हमारा डिविडेंड होगा, ये डिसाइड हमारा करना सबसे पहला काम होगा इस काम के लिए, HCF के लिए। तो इसके अंदर जो हमारा ग्रेटर देन सबसे बड़ी संख्या होगी वो, और एक छोटी संख्या, दो संख्याएं होंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो हमारी कहां पे जाएगी, डिविडेंड पे, और जो छोटी संख्या होगी वो कहां पे जाएगी, डिवाइजर पे। ठीक है, जैसा देखिए अपन सिंपल भाषा के अंदर, जैसे अपन छोटी क्लास के अंदर भाग करते थे, जस्ट एक भाग का ही एक तरीका है, लेकिन क्या है, HCF निकालने में थोड़ी सी उसमें चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए,
225 है, 135 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो कितनी, एक बार जाता है। एक बार जाने के बाद देखिए 225 135 जैसे अपन भाग देते थे वही भाग दिया है। भाग देने के बाद इसको यहां से घटाया 90 आया। अब अपन पहले क्या करते थे कि इसके अंदर पॉइंट लगा करके यहां से बढ़ाते थे, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर आया आर उसको यहां पे रखेंगे और जो हमारे यहां से हमने इसको भाग दिया था उसको कहां ले जाएंगे, जिसको भाग देना होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे किया, इसको उठा के हम यहाँ लाए, इसको इससे भाग दिया, कितनी बार में गया, एक बार में गया। वही इसमें से घटाया, घटाने के बाद क्या बचा, 45 बचा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पे किया था, इसको मैं यहाँ ले गया था, इसके अंदर मैं इसको उठा करके यहाँ पे लाया। अब देखिए 45 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 42 जा 90। अब देखिए 90 करने के ऊपर ये क्या, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। एचसीएफ के अंदर निकालने में जब तक 0 नहीं आएगा एचसीएफ कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे जो एचसीएफ के अंदर जो मेन मोटिव होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो कब हुआ मेरा रिमाइंडर, 45 को मैंने 2 से करा तो 90 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, एचसीएफ के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो हम यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं, जिसके अंदर वो रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 45 हमारा था जिसके द्वारा 2 से हमने भाग दिया तो यहाँ पे 90 आया था, तो इसका हमारा 0 हो गया, यानी कि ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये एक प्रोसेस था जो हम पहले सीखते आए छोटी क्लासों में। अब इसी को हमने क्या किया है, एल्गोरिथम वे में इस इक्वेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, जो हमें एल्गोरिथम कह रहा है। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है। देखिएगा a = bq + r, यहां पे देखिए a अपना क्या है 225 जैसे यहां पे दिखाया गया है, = b क्या हमारा ये, और इसको 135 × 1 जैसे यहां पे 135 को यहां से करा, इसको मैंने यहां पे लिखा 135 × 1, और जो हमारा रिमाइंडर हो गया r वो हमने यहां पे लिख दिया है। सेम वही किया मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, जैसे आता जा रहा है इक्वेशन में अप्लाई करना है अपने को, कुछ नहीं करना। सेकंड थिंग देखिए 135 यहाँ पे आया था तो 135 था वो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 135 यहाँ पे गया, सेम उसके अंदर 135 को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे देखिए ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, कोई चेंज नहीं करना है, ये यहाँ से क्या जाएंगे और भाग देते चले जाएंगे। देखिए 135 के अंदर 90 रिमाइंडर आ गया, उसके बाद 135 यहाँ पे आया, 91 जा 90, रिमाइंडर बच गया 45। उसके बाद देखा हमने 90 को हम यहाँ पे लेके आए, 90 लेने के बाद 45 2 जा 90, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो देखिए एचसीएफ कौन सी वैल्यू, मैंने कहा था आपको यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कौन सी होगी, जिससे हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। तो इसके अंदर कहां पे 0 पे क्या आया था 45 आया था, तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। तो इट इज द लास्ट डिवाइजर, यानी अंतिम भाजक होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए भाई स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए अपने को क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 28220। हमने क्या करना था, इसके अंदर एचसीएफ निकालना है 196 और 38220 का। जैसे अपन ने पढ़ रखा है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को पता ही है कि a = bq + r, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सबसे पहले वही ग्रेटर देन और लेस देन कौन सा है, किसको किससे डिवाइड करना है वो देखना है। इसके अंदर अपन देख रहे हैं डिजिट के अंदर कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ बड़ी डिजिट 38220 और छोटी 196। इसका मतलब भाग किसको देना है, 38220 को 196 से। जैसा कि देखो हमने यहाँ पे कर रखा है 38220 को 196 से। अच्छा अब ये देखिए सिंपल भाग है, यहाँ पे हमने कोई एचसीएफ ऐसे नहीं निकाला, एचसीएफ जैसे निकालते हैं ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या किया है, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि रिमाइंडर या तो 0 हो या इससे कम हो, ये करना होता है। तो ये हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। तो इसको डिवाइड किया सबसे पहले, तो हमने देखा कि देखो जैसे सिंपल डिवाइड करा था 1 टाइम्स ये आया, लेस करा ये आया, 2 को नीचे उतारा, 9 टाइम्स ये आया, फिर उसके बाद 98 रिमाइंडर बचा, उसके बाद 0 निकाला और इसके बाद ये 5 टाइम्स के अंदर कंप्लीट चला गया। यानी कि जहां अपना रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब कितने टाइम्स के अंदर जाकर के ये 0 हुआ, 195 टाइम्स के अंदर, तो ये 0 हुआ। तो इसके अंदर जिससे डिवाइड किया था वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो ये तो सिंपल भाग के तरीके से था। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a क्या होगा अपना जो डिजिट है 38220 और b 196 जिससे अपने को भाग देना था।
और कितने टाइम्स में गया 195 टाइम्स में, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये है 196 जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, भाग किया था, वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट का हमारा एचसीएफ क्या निकल गया 196। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर हमने को पुट अप करना था। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, देखिएगा इसके अंदर 867 एंड 255 फाइंड द एचसीएफ, उसके अंदर हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो वही स्टैंडर्ड सब के लिए एक ही सिचुएशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन a = bq + r, इसके अंदर ग्रेटर और लेस देन, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है 867, लेस कौन सा है 255। जस्ट अपन इसको पहले डिवाइड के मेथड से निकाल लेते हैं। 255 कितनी बार में 3 टाइम्स में गया 765, इसको हमने यहां से लेस करा तो क्या रिमेनिंग बचा 102। अब जो 102 था ये क्या बच जाएगा हमारे को भाग देने के लिए, ये हमारा भाग देने वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसको भाग देना है, कौन सी डिजिट ये यहां पे चलेगी। ठीक है, तो अब देखिए 102 102 को कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स में, इसके अंदर ये करा, ये लेस करा तो 51 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया है, जब तक 0 नहीं आएगा अपन करते जाएंगे। अब देखा 51 आया, तो 51 के अंदर क्या करेंगे डिवाइड किसको करेंगे, जो ये वाली डिजिट है वो यहाँ आ गई, तो 51 का 2 टाइम्स में हमारा ये 0 हो गया। तो किससे कब 0 हुआ जब 51 हमारा था जिससे हमने इसको डिवाइड करा 2 टाइम्स, यहाँ पे 0 था, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। ये सिंपल इक्वेशन को हम पुट अप कर देंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए वही a = bq + r, ठीक है, r इज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। इसके अंदर देखेंगे हमने वही स्टैंडर्ड a की जगह 867 इज इक्वल टू 255 * 3 प्लस में 102, ये क्या है 102 क्या है, ये यहाँ पे रिमाइंडर आया था जो हमने यहाँ पे लिया, कितने टाइम्स में गया था 3 टाइम्स में गया था। ठीक है, अब 255 को हम कहां पे लाएंगे यहाँ पे लाने के बाद क्या करा हमने 102 को 2 टाइम्स, कौन सा 102 क्या था हमारा भाग देने के लिए आया, तो 102 को 2 से करा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 जो कि यहाँ पे आया। सेम इसी तरह से 102 को हम यहाँ पे लेके आएंगे और 102 को कितने में 51 से डिवाइड करेंगे, तो कितना 2 टाइम्स के अंदर 0 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, जैसे 51 * 2 = 102, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारे कौन सी डिजिट से आया 51 से हमारा रिमाइंडर 0 आया है, यानी कि हमारा 51 एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है वो समझने वाली बात है कि a = bq + r, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर देख रहे हैं कि इस फॉर्म के अंदर अगर इस फॉर्म को देखते हैं तो हमारे क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर q के साथ में हमारा क्या है b, तो b की जगह पे क्या शो हो रहा है 6 6 6, यानी कि हमारे पे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर b = 6 है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है लेट, हमें मानना पड़ेगा a की अपने को वैल्यू पता नहीं है, इसलिए अपन लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट किया, लेट a be any odd integers, odd and even। इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा चेंज ये है, odd कभी odd पूछा जा सकता है, कभी even पूछा जा सकता है। तो देखिए odd के अंदर क्या होगा और even के अंदर क्या होगा, even वो होगी इक्वेशन जिसके अंदर जो इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी इक्वेशन हुई या कोई भी डिजिट हुई जो 2 से डिवाइड होती होगी वो क्या होगी इवन होगी, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या हो जाएगी ओड हो जाएगी। इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को निकालना था ओड, यानी कि अपने को 2 से डिवाइड नहीं होने वाली इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आपसे कोई कहे कि जी हमारे को ओड चाहिए तो हम ये निकालेंगे, इवन के लिए कहेंगे तो जो 2 से डिवाइड वाली, तो इसके अंदर अपनी कंडीशन ओड है। चलिए ओड की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हमने लेट कर लिया a b यानी ऑड इंटीजर्स, तो हमने एप्लीकेशन के अंदर क्या डाला a = 6q + r, 6 कहां से आया b = 6 जो हमने यहां से निकाला था। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर r क्या है रिमाइंडर शेष, तो इसके अंदर r की वैल्यू क्या होती है, r हमेशा क्या होता है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि उसकी r की वैल्यू क्या होगी और क्या होगी लेस देन b।
लेस देन बी। बी की वैल्यू क्या है 6, यानी कि वो वैल्यू आर, रिमाइंडर की जो वैल्यू आर की वैल्यू है वो 6 से नीचे होगी, 6 से ऊपर नहीं जा सकती, ना 6 हो सकती, क्योंकि हम भाग देते हैं तो अगर 6 होता तो क्या करते पूरा पूरा चला जाता, लेकिन रिमाइंडर इसके अंदर दिखा रहा है तो अपने को आर की वैल्यू अपने को मिल रही है, तो हमने क्या करेंगे आर की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी, उसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास जो चांसेस जो इसके अंदर बचे वो क्या दिख रहे हैं, आर कैन बी क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से लेकर के 5 तक की डिजिट हो सकती है, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अब अपने पास इक्वेशन ये है, तो इसके अंदर आर की वैल्यू अपने को पुटअप कर देनी है 1 2 3 4 जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए पहले इक्वेशन के अंदर 0 रखेंगे, आर की वैल्यू 0 थी तो क्या बन गया 6 क्यूब, 1 रखेंगे आर की जगह 1 आ जाएगा, इसी तरह से 2 आया, इसी तरह से 3 4 5 और 6 लिखेंगे तो 6 भी आ जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है, 6 की जरूरत क्या पड़ती, अगर ये मेरे से इवन मांगता तो मैं यहाँ पे 6 भी लेता, लेकिन सॉरी 6 नहीं लेंगे क्योंकि ये 5th तक की हमारी इक्वेशन है, क्योंकि 6 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लेस देन बी होगा, तो बी लेस देन कितना हो 6 से कम 5 होगा, तो ये इक्वेशन अपनी 5 तक ही आएगी। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, एज पर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ऑड इंटीजर्स, अपने को सिर्फ ऑड निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑड के अंदर क्या देखेंगे कि जो इक्वेशन किससे 2 से डिवाइड ना हो, इसमें देखिए अपन कर रहे हैं 6 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है 6 क्यूब प्लस 1, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है प्लस 6 क्यूब क्या हो रहा है, कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर इवन है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे तो वो ओड हो जाएगी किसी भी इक्वेशन या किसी भी डिजिट के अंदर। जैसे अपन देखते हैं 2 के अंदर एक जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है, क्या हो गया ओड हो गया, 3 के अंदर एक जोड़ा 4 इवन हो गया, एक और जोड़ा 5 क्या हो गया ओड हो गया। जस्ट एक चेंज कर एक ऐड करने से ही हमारी उसकी कंडीशन चेंज होती है, इवन और ओड हो जाते हैं। इसके अंदर अपन देख रहे हैं, इसके अंदर अपने पास जो इक्वेशन में 0 1 2 3 4 इसके अंदर देख रहे हैं, देखिए अपने पास 2 है 4 है, ये कौन से हो गए 2 और 4 कौन सी डिजिट होगी इवन वाली, रहेगी कौन सी ये और ये, ठीक है भाई। इसके अंदर अब अपने को क्या निकालना है, सिर्फ अपने को निकालने थे ओड। ओड के अंदर देखेंगे तो अपने पास क्या रह जाएंगे सिर्फ 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये 3 इक्वेशन की रहेंगी जो कि हमारी ओड में होंगी। अगर इसी में हम देखते इवन होता तो क्या होता, तो 6 क्यू हो जाता और 6 क्यू प्लस 2 हो जाता और 6 क्यू प्लस 4 हो जाता, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, इसके अंदर सिर्फ ओड करना है, वो सिर्फ क्या होगा 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जैसा कि सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर 616 मेंबर्स हैं, कोई मार्च हो रही है, उस मार्च के अंदर 616 मेंबर हैं और जो 32 मेंबर्स के साथ यानी कि 32 मेंबर्स की एक बटालियन है उसके पीछे वो मार्च कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर रोज दे रखी है कि 32 रोज के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने 616, यानी 616 मेंबर्स हैं जो कि 32 रोज में लग रहे हैं। हमें ये निकालना है पर रो के अंदर कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सबसे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम वर्ड है ये कहां यूज किया जाता है, जहां पे हमारे को एचसीएफ निकालना हो। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाई कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा हाईएस्ट मैक्सिमम, जहां पे ये वर्ड आ जाए मैक्सिमम वहां पे सीधा सीधा एचसीएफ निकालना। तो हम इसका सीधा सीधा एचसीएफ निकालेंगे। इसमें दिया हुआ उसको कंटेंट को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है। टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर 616, रो दिए 32, कॉलम सब लिखो फाइंड आउट करें, दैट इज द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे को निकालना है। तो वो सेम प्रोसीजर जो अपन पहले से करते आ रहे हैं सेम वही है। इसके अंदर 616 इज ग्रेटर देन 32, तो डिवाइड करेंगे 616 32, 19 टाइम्स
1608 आएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे 32 आया। तो हम इसको देख रहे हैं, वही सेम प्रोसेस आ रहा है जो हमने पहले 3 क्वेश्चन देखे। तो इसके अंदर भी मैक्सिमम के लिए हमारे पास देखिए क्या आया, जो इसका डिवाइडर 8, ये 8 इसका HCF आया। तो जस्ट इसको पुट अप इन इक्वेशंस। तो इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं a इक्वल टू b2 प्लस r। a क्या है हमारे पास 616, b कितनी है हमारे पास 32, क्या दिखा रखे रो, निकालना क्या है हमारे को इसके अंदर कॉलम्स। तो इसके अंदर 32 के अंदर क्या है 32 into 19, जैसे अपन देखा 32 into 19 डिवाइडेड 8। 32 का अपन इधर लिया है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर लेके आए थे। उसके बाद 8 4 32, रिमाइंडर इज 0। जब हमारे को रिमाइंडर 0 मिल जाता है, शेष को 0 मिल जाता है, यानी कि हमारे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे को इसके अंदर कौन क्या चीज होती है, जो हम जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 8, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैक्सिमम एक रो कॉलम के अंदर कितने मेंबर्स थे 8, यानी कि 32 रोज थी और उसके अंदर हर रो के अंदर कितने मेंबर्स जुड़े हुए थे 8। तो इसके अंदर क्या होंगे टोटल कॉलम्स कितने होंगे 8 होंगे। तो दैट इज द HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर देखिए ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि अपन ने लास्ट इससे क्वेश्चन नंबर 2 में शायद किया था, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है कि उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर थ्योरेटिकल है। इसमें क्या करना है, वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है। इसमें क्या क्या रखा है, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m plus 4 द सेम इंटीजर m। इंटीजर m को इसने क्या किया गया है, m एक इंटीजर्स का ग्रुप है, उसको इन्होंने एलिमिनेट करने के लिए देखें तो अपन देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये m कैसे बना, ये अपन चलिए करके देखते हैं। तो इसके अंदर देख रहे हैं a इक्वल टू b2 प्लस r स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर देखो 3m और 3m plus 1। तो देखो इस फॉर्म के अंदर देख रहे हैं b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, b की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो 3 आ रही है, बेसिकली क्या a इक्वल टू 3q प्लस r, यानी b क्या है हमारा 3 है। तो यानी कि हमारी जो r होगा वो क्या होगा 3 से कम होगा। तो 3 से कम क्या हो सकता है 0 1 2, 3 तो हो नहीं सकता, तो हमारा r 0 1 2 था। अब हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से r इक्वल टू 0 1 2 के हिसाब से इक्वेशंस क्या बनेगी, a इक्वल टू 3q, क्योंकि r इक्वल टू 0, इसके अंदर क्या हो गया 1, इसके अंदर क्या हो गया 2, तो दैट इज द अपनी इक्वेशंस बन गई। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा एज पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि वो जैसा क्वेश्चन में दिया है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या माने हमने, ये मान लीजिए a इक्वल टू 3q प्लस 1 3q2, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर। इसको हमने स्क्वायर करना है, हमने क्या करा a स्क्वायर, तो क्या करा 3 का स्क्वायर 3q स्क्वायर, इसका क्या करा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर के अंदर 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर क्या है, ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमने क्या कर दिया m से डिनोट कर दिया, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर अगर देख रहे हैं a स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आ रही थी 3m प्लस 1 थी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 का हमने स्क्वायर किया, तो जैसे अपने a प्लस b का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, वही हमने यहाँ पे लगाया है a स्क्वायर यानी कि 3 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, किससे खुला a प्लस b का होल स्क्वायर से। तो ये इक्वेशन बनी, इसके अंदर से 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आया, ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने क्या करा m माना, m क्या एक्चुअली ये भी क्या है एक इंटीजर से, अगर इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये भी क्या बनेगा इंटीजर्स बनेंगे। इसको हमने मान लिया कि 3q स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू m। इसी तरह से 3q प्लस 2 को हमने करा, देखिए 3 प्लस q2 का वही हमने लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर, सेम इक्वेशन बाहर निकल के आई। लेकिन जो अपने प्रीवियस इक्वेशन थी उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 4 के अंदर क्या करें, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 प्लस 1 में, तो हमारी लास्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, देखिए इसके अंदर से मैंने क्या करा 3 कॉमन ले लिया, इस 4 को डिवाइड किया 3 प्लस 1 में। किस लिए करा, सिर्फ इसलिए किया कि हमारी जो फॉर्म है 3q प्लस 1 3q प्लस
2 इस तरह से जो इक्वेशन बनती है उसी तरह कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करा। तो इसके अंदर से हमने 3 कॉमन लिया, देखिए 3 कॉमन लेंगे तो अपने क्या आ गया 3q² + 4q + 1 और लास्ट में +1 दैट इज द m। इसको भी हमने क्या करा 3q² + 4q + 1 को m से डिनोट कर दिया। अब इसके अंदर वही वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या निकल के आएगी इक्वेशन 3m + 1 और 3m + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इंटीजर्स का अगर हम पुट अप करके स्क्वायरिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी a² = 3m + 1, यानी कि स्क्वायर अगर किसी का भी करते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट होगा 3m और 3m + 1। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर क्या दिखाया गया है, यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 9m + 8। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या है, a = bq + r, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है। तो इसके अंदर से देखते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर इसको देख रहे हैं हम क्वेश्चन को, तो इसके अंदर हमारे को दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिखा रहा है, bq के अंदर अगर देखते हैं b की वैल्यू में क्या दिख रही है 9 शो हो रही है। तो 9 को अगर हम b मानते हैं तो हमारी r की कंडीशन क्या निकल के आती है, यानी कि 9 जो हमारी कंडीशन आ रही है कि हमारी ये 0 से लेकर के 8 तक की आ रही है, 9 तो होगा नहीं, ठीक है रिमाइंडर। तो इसकी अगर हम 0 से लेकर 8 तक के निकालते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होता जा रहा है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा मेथड है जिसके अंदर क्या करेंगे कि जो b की वैल्यू है उसका हम क्या निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें और उसके हिसाब से हम r को कन्वर्ट कर लें। तो वो हम देख रहे हैं कि अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें 9 का तो इसका निकल के क्या आ रहा है 3 × 3। तो 3 × 3 का इसका मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3। तो 3 का निकाला हमने तो 3 के हिसाब से हमारी r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0 1 2। तो इसके हिसाब से r के हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बनी a = 3q और a = 3q + 1 और a = 3q + 2। इस r के हिसाब से r = 0 1 2 हमने चेंज किया। 3 ये क्यों निकल गया है, क्योंकि हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, इसलिए 3 तो आ नहीं सकता, 3 से कम क्या होंगी ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी इक्वेशन समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या सर है पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे इसकी हमने क्या करना है स्टेटमेंट के हिसाब से क्यूब करना है, दोनों साइड हमने इसका क्यूब करना है। देखिए पहली इक्वेशन है क्यूब करा a क्यूब, इधर 3q था 3q क्या क्यूब कर दिया। तो 3q को क्यूब करते हैं तो ये क्या निकल गया 27q की पावर 3। इसी तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर से 9 कॉमन ले लिया तो जो हमारा अंदर बचेगा वो 3q की पावर 3 बच गया। इसी हिसाब से दूसरा अगर हम देख रहे हैं इसको करेंगे a की पावर 3 बराबर 3q + 1, इसकी भी हमने पावर कितनी है 3 है। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लिया हमने a + b की पावर 3 यानी a + b का क्यूब। तो क्यूब के अंदर क्या होता है a³ + b³ + 3a² b प्लस में 3ab²। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अपन हमेशा पढ़ते आए हैं। इसको पुट अप कर देंगे यहाँ पे तो हमने क्या करा a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला निकल के आया। तो इसमें हमने क्या करा इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में क्या आया 3a², क्या हुआ भी 3a² b प्लस में 3ab²। इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसके अंदर से 9 हमने कॉमन निकालना है। 9 को निकल के आ देखिए आप इसके अंदर क्यूब की वैल्यू इसके अंदर से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है निकल जाएगा। तो इन सबसे निकालने के बाद जो रिमाइंड बच रहा है वो क्या हो जाएगा 3q की पावर 3 + 3q² + q। ये इसमें से कॉमन लेने के बाद बचा और लास्ट में हमारे पास 1 यहाँ पे बचा हुआ था जो हमने लास्ट में लिख दिया। इसके अलावा थर्ड कंडीशन में वही है क्यूब करा इसका, इसको भी हमने क्यूब लिखा। क्यूब करने के बाद वही स्टैंडर्ड फॉर्म लगाई, फॉर्म लगाने के बाद हमने वही लगाया इसके अंदर फॉर्मूला a की पावर 3 + b की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का 8 निकल के आ गया। उसके बाद a 3 × a² b प्लस में 3ab², ठीक है। तो इसके अंदर से कोई 9 कॉमन ले गया इन तीनों में से तो निकल के क्या आ गया 3q की पावर 3 + 6q² + 4q, इसके अंदर से इन तीनों में से और लास्ट में जो बचा हुआ था हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर से सारे में से हम देख के आ रहे हैं
कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो 999 सबके अंदर से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास ये जो बीच के जो रह गए ये क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके अंदर अगर हम किसी के अंदर भी कोई वैल्यू पुट अप करते हैं, क्यू की वैल्यू अगर 1 रखता हूं, मान लीजिए मैं यहां रखता हूं 1 की क्यूब क्या होगी, 1 ही रहेगा, यानी कि 3 अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगा। इसकी कंडीशन में सबके अंदर इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं m की फॉर्म में। तो हमने इसको क्या माना, m माना, इसी तरह इस पूरी कंडीशन को m कर लेते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को m कन्वर्ट कर लेते हैं। इस कन्वर्जन के अंदर हमारे पास जो निकल के आएगा, यानी कि 3 इसकी जगह पे m पुट अप कर दिया, इसी तरह 9 इसकी जगह पे भी m पुट अप कर दिया, इसकी जगह पे भी m पुट अप कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 9m कहां से निकला, 9m, उसके अलावा 9m + 1, उसके अलावा 9m + 8, ये हमारी इक्वेशन निकल के आई, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी 9m + 1 9m + 8। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था और क्या निकल के आया कि किसी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब निकालेंगे, किसी भी मींस 9m + 1 9m + 8 की कंडीशन में अगर इसका अगर आगे हम निकालेंगे क्यूब, तो वो किस कंडीशन में निकल के आएगा, 9m + 1 9m + 8 और so on अगर आगे होता तो लेकिन हमारा ये यहीं तक का क्वेश्चन था, हमने यहाँ तक निकाला और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ये निकल के आएगी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 1.2 करेंगे।